दोस्तों, अमेचर ओलंपियाड 2021 जो इंडिया में हुआ था, जस्ट एक वीक पहले ख़त्म हुआ और अब सभी एथलीट्स जिन्होंने उसमें कम्पीट किया था उन सभी ने अपना रिव्यू, अपना ओपिनियन बताया है। ओवरऑल इस कंपटीशन के ऊपर सभी की नज़र बनी हुई थी क्योंकि इसमें सभी के फेवरेट एथलीट्स अभिषेक यादव, राजा अजीत, जीजो जोन्स और एक बहुत बड़ा नाम सिद्धांत जायसवाल जो कि बहुत सालों से कम्पीट करते आ रहे हैं, उनका नाम भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। सभी को उम्मीद ये थी कि अभिषेक यादव और सिद्धांत जायसवाल इन दोनों में से किसी एक के पास ओवरऑल गोल्ड मेडल जाएगा। बट कंपटीशन का रिज़ल्ट ऐसा आया जिसने सभी को चौंका के रख दिया क्योंकि मैंने एक फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी। उससे पहले मैंने आप सभी का वोट मांगा था जिसमें ओवरऑल एक शॉकिंग रिजल्ट मिला था जिसमें राजा अजीत को 0% वोट्स मिले थे। उसके बाद जब मैंने एक फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो डाली उसमें मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि आप सभी पहले राजा अजीत को देखें क्योंकि राजा अजीत एक ओवरऑल ऐसा पैकेज कैरी करते हैं जो सिद्धांत जायसवाल और अभिषेक यादव के साथ ओवरऑल कंपैरिजन में देखने वाले हमें दिखाई जरूर देते। लेकिन शो डे जो होता है, सबसे कमाल की चीज़ जो मैंने फाइनल प्रेडिक्शन में भी कही थी कि शो डे वाले दिन जो एथलीट सबसे बेस्ट दिखेगा वो ही जीतेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस एथलीट की बॉडी शो से 1 घंटा पहले, 2 घंटा बाद या 1 दिन पहले या इंस्टाग्राम पे किसके ज़्यादा फॉलोवर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस टाइम पे जजिंग चालू है, जिस टाइम पे कंपैरिजन राउंड हो रहे हैं, उस जजिंग राउंड के अंदर कोई भी एथलीट निखर सकता है और कोई भी एथलीट्स डाउनसाइड हो सकता है क्योंकि अभिषेक यादव के साथ यही हुआ। सबसे पहले अभिषेक यादव के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि आप सभी के फेवरेट एथलीट ही वो हैं। तो अभिषेक यादव से सभी को उम्मीद थी कि अभिषेक यादव कुछ अमेजिंग पैकेज लेके आएंगे। जहां तक उम्मीद थी कि अभिषेक यादव इस बार अपनी क्लास में तो गोल्ड ले आएंगे ही और साथ ही साथ ओवरऑल कॉम्पिटिशन में दिखाई देंगे। बट जब कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो उनके साथ एक सबसे बड़ा इशू ये था कि उनके जो कोच हैं ओमार, वो इस जगह पे अवेलेबल ही नहीं थे कि वो उन्हें टाइम पीरियड के हिसाब से फटाफट से एडजस्टमेंट कर सके, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है अगर आप इतने बड़े कंपटीशन में compete करने जा रहे हो। तो सेकंड जो डिसएडवांटेज हुआ वो ये था कि प्री जजिंग जिस वक्त में होने वाली थी उससे 4 से 5 घंटा लेट प्री जजिंग हुई। तो सबसे बड़ा कमाल की चीज़ जो बॉडी बिल्डर के साथ होती है वो ये होती है कि 1 से 2 घंटे के बीच में ही पूरा का पूरा बॉडी बिल्डर जो अमेजिंग दिख रहा होता है अचानक से सॉफ्ट पड़ता दिखाई देने लगता है, जो कि एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ अभिषेक यादव के लिए, जो कि प्री जजिंग में वो बहुत ही पीछे चले गए। इसके बाद और बड़ा डिसएडवांटेज ये भी कि उनके जो मेंटोर हैं, जो मुकेश गहलोत हैं, वो भी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे कि वो तुरंत एडजस्टमेंट कर सके और उनकी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती है कि वो काफ़ी देर तक पंप होल्ड कर सके। काफ़ी देर तक उन्होंने पंप किया, बैक स्टेज रेडी बैठे थे और जब फर्स्ट टाइम उन्होंने कोटिंग करी 10 की वो बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड लेट होता चला गया उनकी बॉडी सॉफ्ट पड़ती चली गई और टैनिंग भी इतनी इम्प्रूव के साथ नहीं दिखाई दे रही थी। फाइनल्स की बात करें तो फाइनल्स में उन्होंने पूरी एडजस्टमेंट करी, लेकिन फाइनल्स में उन्होंने ये सोचा था कि कॉम्पिटिशन जैसा कि प्री जजिंग में लेट हो रहा था, फाइनल्स भी 2-3 घंटे लेट होगा, लेकिन फाइनल्स एग्जैक्ट टाइम से थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हो गया, जो कि फाइनल की जो टाइमिंग प्रिपेयर बनाई हुई थी। तो उस हिसाब से पूरे के पूरे तरीके से कार्ब लोड करके जब वो स्टेज पे चढ़े तो उतना ज़्यादा फुलर दिखने की वजह से बैक सॉफ्ट पड़ती चली गई, क्योंकि कार्ब लोडिंग एक ऐसा सिनेरियो होता है कार्ब लोडिंग का जिसमें हर एक एथलीट की बॉडी टाइम टू टाइम डिफरेंट तरीके से बदलती जाती है। और ओमार वेंचर के साथ वो पहली बार कोई शो के लिए compete कर रहे थे, प्रेप कर रहे थे, जिसका बड़ा डिसएडवांटेज ये था उनके पास कि ओमार वेंचर को नहीं पता था कि उनकी बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है। किसी भी कोच को 2 से 3 साल तो सिर्फ यही समझने में लग जाता है कि किस एथलीट की बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है और कॉम्पिटिशन में कितने टाइमिंग में उन्हें किस तरीके से कार्ब लोडिंग करनी है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो अभिषेक यादव के साथ ये था। एक और जो डिसएडवांटेज अभिषेक यादव के साथ था वो ये था कि इस बार उन्होंने प्रेप थोड़ी लेट स्टार्ट करी थी। जी हाँ, प्रेप थोड़ी लेट स्टार्ट करने का मतलब है उनके पास जब कटिंग का जो वक्त पीरियड था वो काफ़ी कम था। ओवरऑल साइज़ के साथ हमेशा ही उनके पास एक डिसएडवांटेज रहता है कि उन्हें साइज़ और चाहिए। इस बार भी वो पिछली बार के साइज़ से कुछ ज़्यादा बड़े साइज़ लेके नहीं आए थे। ओवरऑल जो इशू हुआ वो इशू हुआ सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग वेरी करने की वजह से। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सिद्धांत जायसवाल भाई की। सिद्धांत जायसवाल भाई ओवरऑल पैकेज लेके बहुत अमेजिंग दिख रहे थे एक दिन पहले तक, लेकिन सिद्धांत जायसवाल भाई के साथ भी वही इशू हुआ जो अभिषेक यादव के साथ हुआ। सिद्धांत जायसवाल भाई के भी कोच जो कि
शॉन क्लारेडा और उनके साथ ही साथ निक वॉकर के जो कोच है मैट जेंसन वो थे, तो वो भी उनके लिए अवेलेबल नहीं थे पर्सनली, ताकि वो फटाफट से एडजस्टमेंट कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है, जो कि भारत सिंह वालिया ने भी कहा था कि एक ऐसा कोच जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, जो फेस टू फेस आपको देख सके, टाइम टू टाइम आपकी बॉडी के होते हुए चेंजेस के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सके, वो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देता है जब भी आप स्टेज पे खड़े होते हो। और जब भी इतना बड़ा स्टेज हो जिसमें कि मोस्टली 400 से 500 एथलीट्स compete कर रहे हैं, उसमें टॉप लेवल पे आने के लिए आपके पास ऐसा मेंटोर, ऐसा कोच होना ही चाहिए जो टाइम पीरियड, कट टू कट टाइम में आपकी बॉडी के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सके। सेकंड जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि जब भी किसी कोच को कोई भी एथलीट ट्रेन करना होता है तो वो एक टाइम पीरियड के हिसाब से ट्रेनिंग होती है, और उसी टाइम पीरियड के हिसाब से उनकी बॉडी को पीक कराया जाता है ताकि वो स्टेज पे अमेजिंग दिखे। और प्री जजिंग 5 घंटे लेट थी, इसकी वजह से पूरी की पूरी बॉडी फ्लैट दिखती चली गई। ऐसा लग रहा था कि बॉडी के अंदर पंप होल्ड ही नहीं हो रहा, पोजिंग भी होल्ड नहीं हो रही थी। अभिषेक यादव को कितनी बार हमने ऐसा देखा कि पोज को होल्ड ही नहीं कर पा रहे थे लंबे टाइम तक, बार बार एक ही पोज को उन्हें हिट करना पड़ रहा था। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हुआ, क्योंकि उन्होंने पानी छोड़ रखा था, नमक छोड़ रखा था। तो काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं बॉडी बिल्डर्स की लाइफ में जब वो स्टेज के ऊपर compete करते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो हमेशा अपना ड्रीम अचीव करने से रह जाते हैं। सेकेंडली बात अगर करें कि ऐसा क्यों है कि अभिषेक यादव और सिर्फ सिद्धांत जायसवाल भाई के ऊपर पूरा फोकस था, ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं दोनों एथलीट्स को सोशल मीडिया, आप कह सकें तो इन सभी कॉम्पिटिटर में सबसे ज़्यादा अमेजिंग फिजिक कैरी करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे। रोहित खत्री और तरुण गिल इनसे बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन उनकी बॉडी सिर्फ सभी को ये पता था कि वो अच्छी रैंकिंग ले आएंगे, लेकिन ओवरऑल में आना उनके लिए अभी बहुत दूर है वो चीज़। तो इन दोनों से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। जैसा कि मैंने आपको फाइनल प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था, जो मैंने कंपटीशन से जस्ट कुछ टाइम पहले बनाई थी, कि राजा अजीत एक अमेजिंग पैकेज कैरी करके लेके आएंगे, क्योंकि उनकी ओवरऑल फिजिक बहुत अमेजिंग लगती है जब वो स्टेज पे प्रेजेंटेशन करते हैं। तो और स्टेज पे कंपटीशन वही एथलीट जीतेगा जो उस करंट पीरियड में, जो उस करंट टाइम में स्टेज पे चढ़कर बाकी सभी के साथ कंपैरिजन में जब जजेस उन्हें घुमा रहे होंगे, उस टाइम पे सबसे बेस्ट कंडीशन और सबसे कमाल तरीके से, जिसे कहते हैं पंप होल्ड करना, कि जब वो पोज हिट करें तो जिस पोज में जो दिखाना चाहते हैं, जो उनका प्लस पॉइंट है वही दिखाए, उनकी वीकनेस छुप जाए। तो ये चीज़ें होती हैं जो किसी भी एथलीट को एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड में जितवाती है। जैसे कि अभी जब राजा अजीत एक कंपटीशन पहले खेल के आए थे तो उसमें वो डेल्टा दिलीप से हार गए थे, लेकिन इस कंपटीशन में जब उन्होंने कम्पीट किया तो उन्होंने डेल्टा दिलीप को बीट कर दिया। तो ऐसा नहीं था कि उनकी बॉडी दो तीन हफ्ते में बहुत ज़्यादा बदल गई थी, बात होती है पीक करने की, और राजा अजीत के कोच उनके सामने थे, उनके एडजस्टमेंट कर चुके थे और इसीलिए उनकी बॉडी पीक कर गई। तो ओवरऑल यही 2-4 रीजंस हैं जिनकी वजह से अभिषेक यादव और सिद्धांत जायसवाल भाई इस बार प्रो कार्ड नहीं ले आ पाए। तो उम्मीद तो ये है कि नेक्स्ट बार ये सारी एडजस्टमेंट करके वो प्रो कार्ड जरूर लेके आएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, मेरे बताए हुए फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर एक नॉलेजफुल और एक फैक्टफुल वीडियो लेके आ जाऊँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।